गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग पढ़ेंगे आज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। समझते हैं क्या होता है। कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस मीन्स एनी सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड, है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है। प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच कैन मेजर्ड बाई यूजिंग सम apparatus और इंस्ट्रूमेंट। हम किसी भी सब्सटेंस का मेजरमेंट करते हैं, चाहे यूज करें हम कोई अपरेटस यूज करें, चाहे हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करें, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो मेजरमेंट इसलिए करते हैं कि विदाउट टेकिंग ए मेजरमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस नो सिग्निफिकेंट ऑफ एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब क्या है कि अगर हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आपके सामने रखते हैं तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है जब तक हम उसका मेजरमेंट करके उसकी यूनिट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जैसे मार्केट में अगर हम कुछ खरीदने जाते हैं एक परचून की दुकान पे और कहते हैं हमको 2 शुगर दे दीजिए, 2 शुगर दे दीजिए, तो आपको पागल समझेगा। पागल क्यों समझेगा? क्योंकि आपने कोई यूनिट नहीं यूज किया है। जब आप कहते हो कि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 2 kg शुगर, तो उसको समझ में आएगा 2 kg शुगर देना है, मास देना है। 2 का कोई मतलब नहीं है, 2 इज जस्ट नंबर, जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ अगर हम यूनिट यूज करते हैं तो यूनिट का पता लगाने के लिए हम उस सब्सटेंस का या तो कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करें या कोई अपरेटस से मेजरमेंट करेंगे और मेजर करके हम उसका यूनिट क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह से आप हर एक सही न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ सही यूनिट का रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ 5.8 kg। 5.8 क्या है? 5 पॉइंट इज जस्ट ए नंबर, जस्ट ए न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड केजी इज ए यूनिट ऑफ मास। ये मास का एक यूनिट है। इस तरह से आपको एक जो फॉर्मूला बन के आया आप यहाँ देखेंगे, लिखा है फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू और इनटू का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको निकल के आएगा उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू। इस तरह से हम फिजिकल क्वांटिटी को बारे में समझे। अब समझते हैं व्हाट इज द यूनिट। यूनिट क्या होता है? तो हमने यहाँ लिखा है रेफरेंस चूजन टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, है ना। ये रेफरेंस चूजन टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसके रेफरेंस में जो आइडेंटिटी यूज करते हैं, जो आइडेंटिफिकेशन यूज करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। तो यूनिट क्या हो गया? यूनिट हो गया एनी रेफरेंस चूजन टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। मतलब यूनिट इज अ जस्ट आइडेंटिफिकेशन। विदाउट यूनिट नो सिग्निफिकेंट ऑफ एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का बिना यूनिट के कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है। ये बात आपको समझनी है। तो यूनिट में आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो सिस्टम यूनिट का हम लोग देते हैं वो आपका एसआई सिस्टम है। एसआई सिस्टम का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। जैसे आपका केमिस्ट्री में IUPAC होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। ये आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरे केमिस्ट्री में एक एक केमिकल के नेमिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो नाम वो IUPAC बताएगा पूरी दुनिया में वही नाम हर जगह क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। हो सकता है किसी केमिकल का कॉमन नेम इंडिया में कुछ और हो, है ना, बट उसका IUPAC नेम अगर हम उसका लिखते हैं तो IUPAC ऑल ओवर वर्ल्ड आपका क्या होगा, वैलिड होगा। इसी तरह से यूनिट का एक सिस्टम है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। इसमें 7 इंटरनेशनल यूनिट आते हैं जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही तरह से क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। चाहे इंडिया हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, किसी भी कंट्री की हम बात करेंगे तो SI यूनिट आर सेम। तो 7 SI यूनिट को याद करने के लिए, लर्न करने के लिए वो कौन कौन से SI यूनिट होते हैं, इसके लिए एक छोटा सा हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक यूज करेंगे। उस ट्रिक को कैसे समझना है? सपोज करिए हमारा एक क्लास है, इस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, सबका अलग अलग नाम है। तो उसमें एक मालती नाम की लड़की है जो हमेशा लेट आती है, तो टीचर या बच्चे उसको क्या कहेंगे, मालती लेट आती है। मालती हमेशा लेट आती है, तो मालती लेट मैंने वहां लिख रखा है। तो मालती लेट का मतलब क्या है? M से हो जाएगा मास, A से हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, L से हो जाएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, T से हो जाएगा टाइम, E से हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, फिर लेट में L से हो जाएगा लेंथ और T से हो जाएगा टेम्परेचर। तो दीज आर द 7 इंटरनेशनल यूनिट
जिसको मल्टी लेट से आप समझ सकते हो, मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टाइम, इलेक्ट्रिसिटी, लेंथ एंड टेम्परेचर। अगर हम इस फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल देखते हैं तो मास का सिंबल m होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का स्मॉल n होगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का IV होगा, टाइम का स्मॉल t होगा, इलेक्ट्रिकल करंट का I होगा, लेंथ का L होगा और टेम्परेचर का कैपिटल T होगा। दीज आर द 7 इंटरनेशनल यूनिट। अभी जो 7 इंटरनेशनल यूनिट हैं उसका नेम क्या होगा SI यूनिट में? तो मास का हो जाएगा किलोग्राम, मोल होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, कैंडिला होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, सेकेंड आपको पता है टाइम का होता है, एम्पियर इलेक्ट्रिकल करंट का होता है, मीटर आपका लेंथ का होता है, केल्विन इज ए टेम्परेचर। तो ये जो आपने SI यूनिट लिख रखे हैं 7 इंटरनेशनल यूनिट, उसका सिंबल क्या होगा? किलोग्राम को हम लोग केजी में रिप्रेजेंट करते हैं, मोल को हम MOL, इसको भी मोल प्रोनाउंसिएशन में कहेंगे, कैंडिला को CD लिखते हैं, सेकेंड को S लिखते हैं, एम्पियर को कैपिटल A लिखते हैं, मीटर को स्मॉल m लिखते हैं और टेम्परेचर जो केल्विन है उसको कैपिटल K से हम लोग इसको सिंबलाइज करते हैं। तो दीज आर द 7 इंटरनेशनल यूनिट। आप इसको नोट करिए, आगे हम इस 7 इंटरनेशनल यूनिट के डिफिनीशन के बारे में देखते हैं क्या होता है ना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं SI यूनिट। SI यूनिट में 7 SI यूनिट के बारे में हमने देखा, अब उसका डिफिनीशन देखते हैं। मीटर का डिफिनीशन देखते हैं जिसका सिंबल m होता है। इट इज ए लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग टाइम इंटरवल ऑफ 1/299,792,458 ऑफ सेकेंड। दिस इज कॉल्ड मीटर। तो मीटर को मैंने डिफाइन किया। अगला डिफिनेशन देखते हैं किलोग्राम का, जिसका सिंबल होता है kg। यहाँ है इट इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। इट इज द इक्वल टू मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। दिस इज द डिफिनीशन ऑफ किलोग्राम। सेकेंड का डिफिनीशन देखते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ 9192, इसको देखिए, द ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 periods of radiation of true transition line of cesium 133 एटम। cesium 133 एटम के ट्रांजिशन करने वाले दो लाइन के बीच के पीरियड्स को हम क्या कहते हैं? सेकेंड कहते हैं। दैट इज कॉल्ड सेकेंड एंड दिस इज डिफिनीशन ऑफ सेकेंड। उसके बाद देखते हैं एम्पियर को डिफाइन करते हैं। लिखा द कांस्टेंट करंट विच इफ maintained in two parallel conductor of infinite length of negligible circular cross section and placed 1 meter apart in vacuum would produce between these conductor a force equal to 2 into 10 to power minus 7 Newton per meter of लेंथ। फिर से डिफाइन करता हूं एम्पियर का डिफिनीशन, फिर से ध्यान से देखिए, है ना। द कांस्टेंट करंट विच इफ मेंटेन्ड इन टू पैरेलल कंडक्टर, दो पैरेलल कंडक्टर, उसमें करंट को हम लोग फिक्स करके मेंटेन करके रखते हैं, ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ नेग्लिजिबल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। जो आपका वायर है उसका इनफाइनाइट लेंथ है, क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है, एंड प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम, और उसको वैक्यूम में 1 मीटर के दूर पे रखा गया है। would produce between these conductor, और दोनों कंडक्टर के बीच में जो फोर्स लग रहा है, फोर्स इक्वल टू 2 into 10 to power minus 7 Newton per meter of length, and this is the definition of एम्पियर। उसके बाद हम लोग डिफिनीशन देखते हैं केल्विन का, जो टेम्परेचर का यूनिट होता है। द फ्रैक्शन 1/273.76 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये मैंने आपको 5 डिफिनीशन बता रखे हैं, इसको आप नोट करिए। 2 और इंटरनेशनल यूनिट के डिफिनीशन को हम लोग देखते हैं, पहले इसको आप नोट डाउन करिए। तो हम लोग 2 और एसआई यूनिट के डिफिनीशन को देखते हैं। 2 और क्वांटिटीज बची हुई है, इसमें आपका मोल है और एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका यूनिट होता है कैंडिला। तो मोल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? कहते हैं द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ ए सिस्टम
विच कंटेन एज मेनी एलिमेंट, है ना, मेनी एलिमेंट इंटाइटीज एज देयर आर एटम इन 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मोल। उसके बाद हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका यूनिट कैंडिला होता है, इसको डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन ऑफ सोर्स दैट इमिट मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन में जो बल्ब है उससे निकलने वाला जो लाइट है, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 540 into 10⁻12 hertz, and that has radiant intensity in the direction of 1/683 watt per steradian. This is the unit of this is the definition of luminous intensity। तो हमने पूरे लेक्चर में आपको एसआई यूनिट के बारे में बताया, एसआई यूनिट के सिंबल के बारे में बताया, कितने टाइप के एसआई यूनिट होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, और सारे एसआई यूनिट का डेफिनेशन बताया। थोड़ा बोरिंग लगेगा लेक्चर क्योंकि इसमें सब कुछ याद करने वाला है, लेकिन आगे का टॉपिक जो पढ़ेंगे हम उस आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तब तक के लिए इसके रिवाइज करिए, नोट करिए। थैंक यू वेरी मच।